हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पाल-नॉर सिंथेसिस ऑफ पाइरोल्स। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक 1,4 डाइकार्बोनिल रिएक्ट करता है एक अमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, माइल्ड एसिडिक कंडीशन हम लेंगे, कोई लुईस एसिड लेंगे या फिर कोई माइल्ड फ्लोटिक एसिड लेंगे। और इससे क्या होगा कि एक पाइरोल डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले ये जो डाइकार्बोनिल है, इसमें से एक कार्बोनिल का ऑक्सीजन जो है वो H प्लस पे अटैक करेगा और ये OH प्लस हो जाएगा। ये जो अमीन है, इसका जो लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, ये यहाँ कार्बन पे अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। इसकी वजह से ये NH2 प्लस और ये OH इसका फॉर्मेशन होगा। उसके बाद प्रोटॉन एक्सचेंज होगा, तो ये जो NH2 प्लस है, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है वो यहाँ पर OH पे आ जाएगा, तो ये OH2 प्लस हो गया। अब ये लोन पेयर जो है नाइट्रोजन पे यहाँ शिफ्ट होगी, जिसकी वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा। तो ये होगा हमारा इमीनियम। अब इमीनियम में जो है ये प्रोटॉन ये इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, प्रोटॉन एक्सचेंज होगा और देखो ये एक इमीन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इमीन। और इमीन का टॉटोमराइजेशन होगा, तो इमीन से बन जाएगा एक एनामीन। ठीक है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा, तो ये टॉटोमराइज होके एनामीन बन जाएगा। अब यहाँ पर ऑलरेडी प्रोटोनेटेड है ये ऑक्सीजन, तो ये जो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये साइक्लाइजेशन हो गया। अब ये जो OH है इस प्रोटॉन को अपस्टार्ट करेगा, प्रोटॉन एक्सचेंज होगा और ये OH और ये H2O प्लस बन जाएगा। उसके बाद ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो फाइनली हमें एक पाइरोल डेरिवेटिव मिल जाएगी। अब इस मैकेनिज्म को शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये 1,4 डाइकार्बोनिल है, उसके साथ एसिड और अमीन देंगे, तो सबसे पहले इमीन का फॉर्मेशन होगा, जिसका टॉटोमराइजेशन होके एनामीन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद एनामीन का ये नाइट्रोजन यहाँ अटैक करेगा, तो साइक्लाइजेशन होगा। उसके बाद ये प्रोटॉन रिमूव होगा और ये OH को रिमूव करेगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पाइरोल डेरिवेटिव। तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, तो ये है हमारा 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड और ये है अमीन, और यहाँ पर हमने दिया है एसिटिक एसिड, तो माइल्ड एसिड है एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर होगी हमारी पाल-नॉर सिंथेसिस। ये जो दो ऑक्सीजन है ये निकल जाएंगे और ये जो नाइट्रोजन है वो जाकर यहाँ पर इन दोनों कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से साइक्लाइजेशन होगी और यहाँ पर दो डबल बॉन्ड आ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पर देखो ये दो NH2 हैं, सिमिलर है, कोई भी रिएक्ट कर सकता है। तो मान लो इस OH वाले को हमने रिएक्ट करवा दिया, तो ये नाइट्रोजन आएगी, इन दोनों कार्बन से लग जाएगी और ये जो दो ऑक्सीजन है ये निकल जाएंगे, तो इस प्रकार की स्पीशीज की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद ये वाला एग्जांपल, यहाँ पर देखो एक टर्शियरी है और एक प्राइमरी अमीन है। ठीक है, इनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? प्राइमरी अमीन। तो ये जाएगा, रिएक्ट करेगा, यहाँ पर दो कार्बन के साथ लग जाएगा ये एंड, और ये दो ऑक्सीजन निकल जाएंगे और यहाँ पर पाइरोल डेरिवेटिव की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, तो ये है हमारा 1,4 डाइकार्बोनिल और ये है हमारा अमीन। यहाँ पर देखो ये NH2 है और ये NH है, पर ये जो NH है इसके लोन पेयर जो है वो रिएक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिस्टम पूरा एरोमेटिक है, तो ये लोन पेयर एरोमेटिसिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए ये रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ये वाला बच्चा, तो ये रिएक्ट करेगा, तो ये आएगा, इन कार्बन से अटैच होगा, दो ऑक्सीजन निकल जाएंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा पाइरोल डेरिवेटिव। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।